जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर इज एक्चुअली द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन शुरू किया था, मैंने आपको डिवीजन्स पढ़ाई थी। एक पार्ट ब्रेन का हमने पढ़ लिया था, जो बाकी दो पार्ट्स रहते हैं मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, उनको हमने आज अंडरस्टैंड करना है। आखिरी लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने फोर ब्रेन को डीकंस्ट्रक्ट करके देखा था कि इसके कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से परफॉर्म होते हैं। फोर ब्रेन को इन डिटेल हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो बाकी दो पार्ट है बेटा, इनको हमने लेके चलना है। आइए जरा अब मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं। नाम से जाहिर है मिड ब्रेन। सो दिस इज प्रेजेंट, ये जो मिड ब्रेन है इट इज प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये जो ह्यूमंस है इनमें इतना डेवलप्ड नहीं है, ये बर्ड में सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है और ह्यूमंस में इसके फंक्शंस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। अब वो कौन कौन से फंक्शन है, आइए जरा उनकी भी बात कर लेते हैं। भाई इसका पहला फंक्शन है दैट इट कलेक्ट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को बॉडी से कलेक्ट करता है और उसके बाद उसको सेंड कर देता है फोर ब्रेन की तरफ फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ये खुद प्रोसेस नहीं करता बल्कि फोर ब्रेन की तरफ उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को भेज देता है कि भाई साहब आप इसको प्रोसेस करें। इसके अलावा ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस का मतलब मेरा बेटा हमारी बॉडी की वो मूवमेंट्स हैं जो इन रिस्पॉन्स टू एनी साउंड होती है। मिसाल के तौर पे जब भी हमें कोई भी साउंड सुनाई देती है तो हम फौरन से अपना बॉडी को सिर्फ मूव करते हैं, ये कोई ना कोई मूवमेंट शो करते हैं, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्स शो करते हैं। तो उस रिफ्लेक्स को भी ये मिड ब्रेन भाई साहब जो है ये कंट्रोल करते हैं। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के अलावा जो पोस्चर है, हमारा जो पोस्चर है बॉडी का, उसको भी कंट्रोल करने का काम इन भाई साहब का है कि हम सीधे खड़े हैं या नहीं खड़े, हमारी बॉडी टिल्ट तो नहीं हो रही, हैंड आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन सही है या नहीं है, ये सारे के सारे काम ये मिड ब्रेन भाई साहब करते हैं। मिड ब्रेन के बाद अब हमारे पास जो आखिरी पोर्शन है ब्रेन का वो है मेरा बच्चा हाइंड ब्रेन। आइए जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। ये हाइंड ब्रेन जो है इसको भी हमने मजीद तीन हिस्सों में, तीन पार्ट्स में बेटा डिवाइड किया है। एक पार्ट है इसका मेडुला ऑब्लांगेटा, एक पार्ट है इसका सेरिबलम। यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, फोर ब्रेन का जो पार्ट हमने पढ़ा था वो था सेरिब्रम, आर से। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबलम, एल से। तो दिस इज यू पीपल नीड टू रिमेंबर। सो मेडुला ऑब्लांगेटा है, सेरिबलम है और जो तीसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन का वो है जी हमारे पास पोन्स। आइए जरा इनके जो फंक्शंस हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ये जो सेरिबलम साहब है इनके बारे में आपको बस एक बात याद रखनी है कि ये मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इनका जो काम है वो ज्यादातर मसल मूवमेंट्स में है, ये मसल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है इसके फंक्शंस काफी ज्यादा है, दैट वी नीड टू रिमेंबर। मेडुला ऑब्लांगेटा के ज्यादातर फंक्शन मेरे बेटा अनकॉन्शियस फंक्शन है, इनवॉलंटरी फंक्शन है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पे मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और ये जो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होती है, मिसाल के तौर पे वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग। कफ होता है खांसी, स्नीज होता है छींकना, वॉमिटिंग होता है कै या उल्टी आना। तो इन कामों को, इन 5-6 चीजों को जो मेडुला ऑब्लांगेटा है बेटा वो कंट्रोल करता है। फाइनली हमारे पास जो पार्ट बचा है दैट वी नीड टू रिमेंबर इज पोन्स। पोन्स का एक काम तो मेरा बेटा ये है कि पोन्स असिस्ट करता है, इट असिस्ट सेरिबलम। ये सेरिबलम को उसके फंक्शंस में असिस्ट करता है। इसके अलावा जो पोन्स है उसका रोल मेरा बेटा ब्रीदिंग में भी है, ये ब्रीदिंग में भी अपना रोल जो है वो परफॉर्म करता है। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका जो फंक्शन है इट कनेक्ट्स सेरिबलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेरिबलम और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का भी जो काम है मेरा बेटा वो ये पोन्स साहब करते हैं। पोन्स की डिस्कशन करने के बाद
हमारा आज का लेक्चर हुआ खत्म और हमारा ब्रेन भी खत्म हो गया। अब कल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किस तरह का होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपको कोई भी सवाल हो तो पोर्टल थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।